तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, बीएड बीटीसी मामले से संबंधित एक छोटी सी अपडेट है और मैंने सोचा कि आपसे शेयर करना चाहिए इसे। आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। एनसीटीई ने अपनी वेबसाइट पे एक लेटर जारी किया है। तो उस लेटर के क्या मायने हैं और क्या कुछ इसमें चीजें हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन इस लेटर को लेके कहीं न कहीं आपको डोमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। आपसे ये कहा जाएगा कि बीएड अब पूरी तरह से बाहर हो चुका है, बीएड का कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी बात नहीं है। क्या पूरी सच्चाई है वो मैं आज आपको एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो लेटर एनसीटीई ने जारी किया है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले को उसमें प्रमुखता दिया है और उसको भी अपलोड किया है। उन्होंने अपलोड तो बहुत पहले कर दिया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया है जिसमें कहा गया है कि बीएड 1 to 5 को पढ़ाने के योग्य नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकलता है, और उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है उसमें, इस तरह का सेल्फ एक्सप्लोरेशन। यानी आप भी इस आदेश को देख लीजिए, लेटर को देख लीजिए और फिर क्या एक कहते हैं बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि बन रही है उसको आप समझ लीजिए। तो एनसीटीई साफ साफ चाहती है, देखिए अधिसूचना एनसीटीई ने निकाली और वो अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई। तो एनसीटीई को करना क्या चाहिए था? यदि एनसीटीई बीएड को एलिजिबल मानती थी, जाहिर सी बात है, तभी उसने अधिसूचना निकाली। और फिर अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने की जगह पे एनसीटीई क्या कर रही है, इस तरह के लेटर डाल के, और इस तरह का कहीं न कहीं वो संकेत करना चाहती है कि उसका रिव्यू पिटीशन डालने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इम्प्लीमेंट उसको करेंगे, यानी उसी को वो लागू करेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है, इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश भी किया जा रहा है। हालांकि एनसीटीई की अभी जो नोटिफिकेशन है, आधिकारिक नोटिफिकेशन, वो नहीं आई है और अभी सिर्फ और सिर्फ लेटर जारी किया है उन्होंने, और उसमें साफ साफ ये बातें कही हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको लागू किया जाएगा। और इसका साफ साफ ये मतलब हम निकाल सकते हैं कि एनसीटीई भी अब चाहता है कि बीएड पीआरटी में न रहे। यहीं पे आपको धैर्य रखने की जरूरत है, घबराना नहीं है और अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। कल मैंने आपको अपडेट किया था, छत्तीसगढ़ से एक मामला आया है और बीएड के काउंसलिंग पे रोक लगाई थी। अब वो वीडियो देख सकते हैं, हो सकता है आपने देखी भी होगी। तो अभी एक पहली जीत उसी सुप्रीम कोर्ट से मिली है और इसको संविधान पीठ में ले जाने की इस मामले को पूरी तरह से तैयारी हो रही है। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा पे आप लोग कतई ध्यान न दीजिए और इसी एनसीटीई के लेटर को आधार बना के कहीं न कहीं आपको डोमिनेट किया जाएगा। आपको एक तरह से आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारे लोग आएंगे जो बीटीसी को सपोर्ट करते हैं। बीटीसी के बच्चे मेरे ऊपर भी ऐसा आरोप लगाते हैं कि सर आप हमेशा बीएड के बारे में बात करते हैं। देखिए, बीएड पीड़ित है इस समय, तो थोड़ी सी सहानुभूति बीएड के साथ जरूर है, वरना एक टीचर होने के नाते मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। नौकरी सबको मिलनी चाहिए और चूंकि यहाँ पे अगर गलती बीएड के बच्चों की होती तो मैं उनका साथ नहीं देता, लेकिन मैं उनका साथ दूंगा। गलती सरकार और एनसीटीई की है और उन्होंने एक तरह से कहें कि इनको ठगा है, इनको धोखा दिया है। अब आप एनसीटीई के लेटर को ही देख लीजिए, ये लेटर जारी कर रहे हैं और साफ उसमें कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको लागू किया जाएगा, जबकि उन्हीं की अधिसूचना निरस्त हुई है। तो यदि अधिसूचना निरस्त हुई है और आपने अधिसूचना निकाली थी तो इसका क्या मतलब है? यानी कि आपने यूं ही निकाल दी, आपका काम चल गया, फिर इसके बाद आप पलट रहे हैं अपनी बात से। तो एनसीटीई के जो उसका इरादा है उस पर तो अब पहले से ही शक था, लेकिन अब तो इस लेटर को जारी करने के बाद पूरी तरह से इसका इरादा हम भाप सकते हैं। लेकिन आपको फोकस अपना इस पे करना है कि किसी भी तरह से अध्यादेश लेकर आना है। हालांकि छत्तीसगढ़ के बच्चे जो हैं वो अभी रिव्यू पिटीशन की तैयारी में है, वो भी छत्तीसगढ़ के बच्चे अच्छी मेहनत किया उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट से कम ये निर्णय तो लेके आए कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक उनको काउंसलिंग से बाहर न किया जाए। तो कहने का मेरा सिर्फ अर्थ यही है कि इस लेटर को देख के आप लोग अपना मन कतई छोटा न कीजिए, आत्मविश्वास आप लोग अपना बनाए रखिए और जो कुछ भी अपने स्तर से हो सकता है, जहां कहीं भी आपको आंदोलन, धरना प्रदर्शन
के लिए बुलाया जाता है तो आप उसे भी लोकतांत्रिक तरीके से जरूर करिए, शांति जरूर बनाए रखिए। एक बार जरूर आपसे ये मैं जोर देके कहना चाहूंगा कि यदि आप उपद्रव पे आएंगे तो कहीं न कहीं अपना ही नुकसान कर बैठेंगे और सरकार को भी एक बहाना मिल जाएगा कि ये कैसे टीचर हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। तो आप इस तरह का काम न करेंगे, इस तरह का काम आप नहीं करेंगे, बल्कि आप शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए ही सारी चीजें करेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वरना कहीं भी यदि आपसे कोई गलती हुई तो सरकार को एक अच्छा बहाना मिल जाएगा और एक जनभावना भी उनके पक्ष में हो जाएगी कि बीएड वाले उपद्रव कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। वैसे भी हम टीचर हैं तो हमारा आचरण भी बिल्कुल उसी तरह का होना चाहिए। तो बस दोस्तों, फर्दर कोई भी अपडेट इस संबंध में मिलती है तो हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन इस लेटर को देख के बहुत कुछ आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रक्रियाएं धीरे धीरे चल रही है, इतना मान के रखिए कि आपकी लड़ाई लंबी चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।